जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। व्हाट आर इन्वर्टिब्रेट्स? इन्वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच लैक बैकबोन, यानी वो एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती वो इन्वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 9 फाइलम। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का and phylum Echinodermata. Today we will study phylum Nematoda, phylum Annelida and phylum Arthropoda. चलिए जी, तो what are phylum Nematoda? Phylum Nematoda are commonly known as roundworm, यानी phylum Nematoda को roundworm भी कहा जाता है। phylum Nematoda में जो शामिल है ऑर्गेनिज्म, दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि किसी भी होस्ट की बॉडी में नहीं रहते, किसी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच नहीं होते, किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो कुछ फाइलम निमाटोडा के ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग हैं और कुछ जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट ऑफ एनिमल है, यानी कि एनिमल की बॉडी से, एनिमल से फूड एंड शेल्टर हासिल करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट ऑफ एनिमल हैं, ह्यूमन बींग है एंड प्लांट हैं। जो फाइलम निमाटोडा में ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, इनकी बॉडी जो है वो स्मूथ होती है, सिलेंड्रिकल होती है और पॉइंटेड एट बोथ एंड होती है, यानी दोनों एंड से पॉइंटेड होती है। फाइलम निमाटोडा में शामिल ऑर्गेनिज्म की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी पार्टीशन में डिवाइड नहीं होती और दोनों एंड से पॉइंटेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सिंपल होता है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट ट्यूब, एक ट्यूब होती है बस। माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज प्रेजेंट। माउथ एंटीरियर टिप पे मौजूद है और एनस पोस्टीरियर टिप पे। एंटीरियर टिप कहते हैं फ्रंट, नियर द फ्रंट जो होता है एरिया, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर टिप, और पोस्टीरियर टिप कहते हैं एट द बैक। फाइलम निमाटोडा के ऑर्गेनिज्म में सेपरेट होते हैं सेक्सेस, यानी मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। फीमेल जो है इट इज़ लार्ज एज कम्पेयर टू मेल, या यूँ कह लीजिए कि मेल इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू फीमेल। इसकी एग्जाम्पल है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। आपके सामने ये एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्मूथ है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं है, दोनों एंड देखिए इसके पॉइंटेड हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि एक जो है वो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड बड़ा है लिटिल बिट, और एक छोटा है। जो बड़ा है वो यकीनन फीमेल है और जो छोटा है वो मेल एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड है। चलिए नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा को सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है। दे आर इलोंगेटेड एंड दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, एंड इनकी जो बॉडी है सेगमेंट में डिवाइड हुई हुई है, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली। हर सेगमेंट में मुख्तलिफ ऑर्गन रिपीट हो रहे हैं। एनिलिडा में शामिल जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग भी हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, और कुछ जो हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं। फॉर एग्जांपल लीच, लीच को उर्दू में जोंक कहते हैं, जो खून चूसती है। जैसे आप एनिमल की बॉडी से अटैच होके एनिमल की बॉडी से ब्लड जो है वो सक करते हैं, इनमें सकर लगे हुए होते हैं। एक्टोपैरासाइट उन पैरासाइट को कहा जाता है जो कि आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट पर अटैक करके उनसे फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं या शेल्टर लेते हैं। और एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि इनसाइड द होस्ट बॉडी लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इन फाइलम एनिलिडा इंटरनली मैनी ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन ईच सेगमेंट। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। फाइलम एनिलिडा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं इनमें रिस्पायरेशन थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस होती है, यानी नो रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। हाँ, लेकिन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच blood circulate within the body. So if the blood circulate within the body within vessels, this circulatory system is called closed type circulatory system. तो फाइलम एनिलिडा में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। देखिए डायग्राम में आपको अर्थवॉर्म और लीच दिखाया जा रहा है। अर्थवॉर्म फ्री लिविंग, लीच एक्टोपैरासाइट।
Let's move towards next phylum. It is phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. इसमें जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं वो ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल श्रिम्प, श्रिम्प पानी में पाया जाता है. स्कॉर्पियन पानी में पाया जाता है. एंट, हाउस फ्लाई ये आपको ज़मीन पर मिलते हैं. इनकी जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन एंड देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. फाइलम आर्थ्रोपोड में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं इनकी आइज़ जो हैं वो कंपाउंड आइज़ कहलाती हैं. क्यों? क्योंकि देयर आइज़ आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजुअल यूनिट्स. देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. देखिए यहाँ पे आपको 3 रीजन दिखाए जा रहे हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. डायग्राम को गौर से देखिए. साथ में देखिएगा आपको लेग नज़र आ रही है, जॉइंटेड लेग. इसमें जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे. और आई देखिएगा, इसमें आपको 1000 ऑफ विजुअल यूनिट्स नज़र आ रही हैं. एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड्स में आपके पास बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स की एग्जाम्पल आ जाती हैं क्योंकि दिस इज़ द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल. और ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, स्कॉर्पियन है, सेंटीपीड है, क्रैब है एंड प्रॉन. प्रॉन आपको इंशाल्लाह ताला लैब में भी दिखाया जाएगा, इसका प्रैक्टिकल भी आपका होगा. तो प्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? वही जो कि आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर मैंने आपको बताएं. देयर बॉडी इज कवर्ड बाई एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. दे हैव जॉइंटेड लेग्स. प्रॉन्स हैव कंपाउंड आई एंड ऑल्सो पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट. फाइलम आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी क्लासेस शामिल हैं जिनमें क्लास इंसेक्टा के बारे में हम पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि क्लास इंसेक्टा जो है मोस्ट एबंडेंट एनिमल ऑन अर्थ हैं. इंसेक्ट जो हैं वो हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो इंसेक्ट आपने भी देखे होंगे. कैसा स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट का? इंसेक्ट के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, यानी 6 टांगें होती हैं. 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं एंड 2 सेंसरी एंटीना मौजूद होते हैं. Insects have a special type of mouthparts according to their mode of feeding. अच्छा जी, इंसेक्ट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है. क्या प्रोसेस होता है कि इंसेक्ट जब डेवलप हो रहा होता है, एग से हैच आउट होने के बाद एग से एडल्ट बन रहा होता है. आफ्टर हैचिंग आउट इट पासिस थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस टू रीच द एडल्ट स्टेज. ये जो फेनोमेना इंसेक्ट का इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस आर ऑफ 2 टाइप्स: कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैज़ 4 स्टेजेस: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनकी हर स्टेज एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर दूसरा होता है. फॉर एग्जाम्पल एग से लार्वा निकला. लार्वा एग से बिल्कुल मुख्तलिफ. लार्वा के ऊपर कवरिंग आ गई और इट चेंज इनटू प्यूपा. प्यूपा जो है वो लार्वा से बिल्कुल शक्ल में मुख्तलिफ है. एंड प्यूपा से हैच आउट होता है, इमर्ज आउट होता है एडल्ट, जो कि प्यूपा से बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. Now the incomplete metamorphosis has 3 stages: egg, nymph, adult. What happen in incomplete metamorphosis? Egg से जो इंडिविजुअल हैच आउट होता है वो आइडेंटिकल टू पेरेंट होता है, रिजेंबल करता है अपने पेरेंट से. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इन्वर्टिब्रेट के 3 फाइलम्स के बारे में. हमने आपको बताया कि इन्वर्टिब्रेट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 फाइलम, जिसमें हमने पढ़ा फाइलम निमाटोडा, फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम निमाटोडा में राउंड वॉर्म्स शामिल होते हैं. इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल और स्मूथ होती है. इसकी एग्जाम्पल एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड जो कि इंटेस्टाइन ऑफ मैन का पैरासाइट है. फाइलम एनेलिडा कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड वॉर्म, यानी कि उनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है. इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म्स आर फाउंड अंडर द सॉइल.
गार्डन सॉइल में अर्थवॉर्म्स मिले हुए रहते हैं। दे आर फ्री लिविंग। फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिस्ट ऑफ एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स। क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। और क्लास इंसेक्टा कौन से फाइलम की क्लास है? फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है। और मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस मीन डेवलपमेंटल चेंजेस अंडरगोज इन इंडिविजुअल। एग से एडल्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं किसी भी इंसेक्ट में, वो उसकी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज असाइनमेंट। जी, आपका होमवर्क है लर्न फॉलोइंग फाइलम फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर्पस। फाइलम निमाटोडा, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक और स्पेशल काम आपको मैंने बताया ना, इंसेक्ट में कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो आप एक लिस्ट बनाइएगा और बताइएगा कौन से इंसेक्ट में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और कौन से इंसेक्ट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। बटरफ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है एंड ग्रास हॉपर में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एंड नाउ फिल द चार्ट, दैट इज ये नेम ऑफ स्पेसिमेन मेंशन हुए में आपने बताना है इनका ताल्लुक कौन से फाइलम से है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइट किस फाइलम से बिलोंग करता है और एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरह से आपको इन तमाम स्पेसिमेन के बारे में बताना होगा, उनके फाइलम के नाम बताना होगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक बताने होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पेसिमेन आज ही के फाइलम में से लिए हुए हों। कुछ स्पेसिमेन मैंने जो प्रीवियस फाइलम पढ़ाया था उससे भी लिए हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।